सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। फाइनली मेरे भाई वो दिन आ चुका है जिसके लिए मैं और तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, द डी डे। देखो यार, कल तुम्हारा जेई का एग्ज़ाम है और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, और हो सकता है कि तुम उन चीज़ों से थोड़े से मोटिवेट हो। एंड साथ में कुछ टिप्स मैं तुम्हें दूंगा जो पर्सनली मैंने यूज़ करी थी यार, ठीक है। एंड दैट टू मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूँ कि मैंने जेई मेन का एग्ज़ाम 6 बार दिया है। 6 बार कैसे दिया है? 4 बार 2021 में एंड 2 बार 2022 में, ठीक है। सो आई एग्जैक्टली नो द टेम्परामेंट, ठीक है। और ये चीज़ आपको कोई ऐसा बंदा ही बता सकता है जिसने जेई मेन दिया है एंड उसको क्वालिफाई किया है, ठीक है। सो दिया भी है एंड क्वालिफाई भी किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज ये बहुत इंसाइटफुल टॉक होने वाली है, ठीक है, हमारी छोटी सी, और हो सकता है कि तुम थोड़े से मोटिवेट भी हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं ना तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें कि पहली बात तो तुम अपनी औकात मत भूलना यार। तुम क्या हो? तुम कोई आम आदमी नहीं हो मेरे भाई। तुम वो बंदे हो जिसने एक चैप्टर को पढ़ने के लिए ना बेस्ट टीचर को ढूंढा। हाँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम वही बंदे हो जो इतनी ज़्यादा रिसर्च करता है ना हर एक चीज़ के अंदर कि भाई अरे नहीं यार, मैंने कोई बैच खरीदा, अब मेरे को उस बैच के अंदर जो टीचर्स हैं ना, मेरे को उन टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, सो आई विल गो विद द अदर टीचर्स, राइट। और जो तुमने इन चीज़ों में मेहनत करी है ना यार, कि तुमने यहाँ से पढ़ा, फिर सेम चैप्टर को तुमने किसी और टीचर से पढ़ा, फिर तुमने उस वाले चैप्टर को किसी और टीचर से पढ़ा, है ना। आई नो कि तुमने वाले सब ब्लंडर्स करे हुए हैं, एंड आई विल नॉट से दीज थिंग्स ब्लंडर्स, बिकॉज जब तक आप ये चीज़ें करते नहीं हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि आपकी फ्रीक्वेंसी कौन से टीचर से मैच होती है। सो येस, इट वॉज एब्सोल्युटली ज़रूरी इन चीज़ों को करना, राइट। बट आप एक बात समझो कि आप कितने ग्रेट हो यार। आपने इन 2 सालों में खुद को इतना चमकाया है यार। एक बार आओ ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा नाम हो, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप एक बात समझो, जब 11th क्लास में थे ना, आपने पहली बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। और जब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है, तब तुम्हें ऐसा लगता था भाई साहब क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ये वो वगैरह वगैरह। और आज देखो नंबर ऑफ मोल्स, अरे तुम्हें रटा हुआ है भाई, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। कैसे हुआ ये? तुम दिन बाय दिन अपग्रेड होते गए भाई। तुमने ऐसा नहीं है कि तुमने कम पढ़ाई करी है या फिर किसी ने ज़्यादा पढ़ाई करी है। हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने मक्कारी करी हो, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। हर एक बच्चा करता है, मैंने भी करी थी, तुमने भी करी थी, और जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा उसने भी करी होगी, ठीक है। दूसरी बात कि आपको एक बात समझनी है, आपको ना चीज़ों से डरना नहीं है। पता है क्यों? बिकॉज देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैथ्स का आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैथ्स, मैक्सिमम बच्चे की मैथ्स वीक है यार। मैक्सिमम बच्चा 50 नंबर की ही मैथ्स करके आएगा। जी हाँ, अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है ना, सो विश्वास मानना मेरे भाई, मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स वीक है। सो पहली बात तो अपने आप को किसी से दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, सही है। हो सकता है कि यार तुमने शायद पढ़ाई थोड़ी कम करी हो, बट ज़रा खुद को पहचानो तो मेरे भाई, तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तुम ऐसे आदमी हो, तुम ऐसे बंदे हो कि शायद जिसने स्टार्टिंग में इतनी पढ़ाई नहीं करी, बट जब उस बंदे को होश आया ना, तब उसने कम से कम 10 घंटे पढ़ाई वो रोज़ कर रहा था लास्ट के 1 महीने के अंदर यार, राइट, ठीक है। और देखो, मैं आपको ना कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि यार मैं ना तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई नहीं तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। वो चीज़ तुम खुद जानते हो कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो यार, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो बाखूबी, राइट। बट मैं आपको यार यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि जितना तुमने परसेप्शन बनाया हुआ ना अपने दिमाग के अंदर कि नहीं यार मुझसे सवाल तो होते ही नहीं थे जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था, और कल जाके मैं कैसा करूँगा, तो मेरे भाई विश्वास मानना, जब तुम वहाँ जाके बैठोगे ना, अगर तुम्हारा दिमाग काम रहा, जो कि मैं बताऊंगा कि अभी हम कैसे काम रखेंगे अपने दिमाग को, अगर तुम्हारा दिमाग काम रहा, CALM वाला काम, सो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बना पाओगे जो आपने शायद आज तक कभी करे भी नहीं थे। यस, सुन लो, बिल्कुल सही सुना है तुम लोगों ने। जो तुमने आज तक चीज़ें नहीं करी थी वो भी तुम बना पाओगे यार। अब तुम बोलोगे भाई ये आप कैसी इलॉजिकल बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना
कि कभी कभार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने लेट्स से पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे तब उसमें कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो पी ब्लॉक के अंदर था, राइट। अब आपको पी ब्लॉक तो नहीं आता, बट जो क्वेश्चन आपका आएगा ना एग्जाम के अंदर, वो हो सकता है पी ब्लॉक का ऐसा आ जाए जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा था और वहीं से आप उस पी ब्लॉक के क्वेश्चन को उड़ा दो, और ऐसा होता है, समझ रहे हो आप। सो अपने ऊपर विश्वास रखना है मेरे प्यारे भाई, डरना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। क्वेश्चन सामने आएगा, फोड़ना है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डरना नहीं है, बस खुद पर विश्वास रखना है यार, राइट। यार यहाँ पर ना मैं एक तुम्हें छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, या फिर आप वो छोड़ो, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैलेंटेड पर्सन एंड एक हार्ड वर्किंग पर्सन के बारे में। जैसे कि एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है, मैं उसका नाम अभी नहीं ले सकता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वो ना जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, वो इतना टैलेंटेड है, सुनते जाना, वो इतना टैलेंटेड है कि वो एक दिन पहले पढ़ता है और भाई साहब पास हो जाता है। और वहीं पर दूसरी साइड मैं हूँ जिसको शायद 10-10 दिन पहले पढ़ना पड़ता है एक अच्छा CGPA मेंटेन करने के लिए यार, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट क्या आता है कि तुम लोगों को लगता है कि जो टैलेंटेड बंदा है वो बहुत, जो टैलेंट है ना उसको तुम्हें, मतलब तुम उसको बहुत फैसिनेट समझते हो कि भाई साहब ये जो टैलेंटनेस है ना ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है यार। नहीं यार, बिकॉज पता है जब टैलेंटेड आदमी को धोखा पड़ता है ना, जैसे कि उसका अभी केटी लग गया, जी हाँ उसका भी केटी है, ठीक है, और मैं ऑल क्लियर हूँ, ठीक है। सो जब लोगों को झटका लगता है ना यार कि अरे शिट टैलेंटेड, मैं तो टैलेंटेड था लेकिन ये क्या होगा मेरे साथ में, तब लोगों को होश आता है। पता है क्यों? सुनते जाना एक मिनट के लिए। क्योंकि जो टैलेंटेड बंदा था ना उसने कभी रिजेक्शंस फेस ही नहीं करे, समझे। बट मैं जानता हूँ कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना ये बिलीव करता है हार्ड वर्क में यार, इसको लगता है कि नहीं यार चीज़ें सब कुछ सही हो सकती है, बस मुझे हार्ड वर्क करना है, राइट। सो मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी मेरे भाई फैसिनेट मत हो किसी भी टैलेंटेड बंदे को देख के, और ना ही कभी कंपेयर करो। ये भी ध्यान रखो कभी कंपेयर नहीं करना है खुद को, बस अपनी साइड से बेस्ट देना है यार, राइट। बिल्कुल ठीक है ना। अब कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला क्या, जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा आपको उस क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। किसमें? इजी, मॉडरेट और टफ। अच्छा, अब आप जैसे ही उन क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट एंड टफ में सेग्रीगेट कर देंगे ना, पता है उससे फ़ायदा क्या होगा? 2-3 फायदे होंगे, मैं गिनवाता हूँ यार। पहला फ़ायदा क्या कि जब आप उसको सेग्रीगेट कर दोगे ना आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ यार ये इजी है, ये टफ है, और मुझे टफ वाले तो छूने ही नहीं है, टफ वालों को तो हटाओ भाई, मारो गोली, मैं तो करूँगा ईजी वाले। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, ऑन एन एवरेज मैथ्स को आपको देना होता है 1.5 घंटा, ठीक है। केमिस्ट्री को आपको लगभग 40 मिनट, और बाकी जो बचे हुए टाइम हो गया वो आपको देना होता है फिजिक्स को, राइट। ऑन एन एवरेज जो मैं फॉलो करता था अपने टाइम पर, ठीक है। बट अब यहाँ पे अच्छी बात क्या रहती है, जब आप चीज़ों को सेग्रीगेट करते हो ना इजी, मॉडरेट एंड टफ के अंदर, तब आपको एग्जैक्टली पता है कि मैथ्स के अंदर मुझे 1.5 घंटा जब देना है ना, तो वो उन 1.5 घंटे, जो 1.5 घंटा है मुझे उसको केवल ईजी वाले सेक्शन में ही लगाना है। वो 10 क्वेश्चन ही करने हैं मुझे मैथ्स के अंदर जो मुझे 1.5 घंटे के अंदर करने हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट दोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स डिफिकल्टी लेवल, दैट इज ईजी, मीडियम एंड हार्ड, दैट्स इट, ठीक है जी। दूसरी बात क्या कि कीपिंग योर सेल्फ काम, ये इतना तगड़ा है ना यार कि अगर काम नहीं होगे ना अपने क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, तुम बहुत बुरा हक सकते हो यार। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक बड़े भाई की तरह एडवाइस कर रहा हूँ कि डरना तो मेरे बच्चे है ही नहीं यार, ठीक है। अच्छा, अब काम आप कैसे रह सकते हो? ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, ऑलवेज। जब भी कभी ऐसा लगे कि भाई सब दिमाग ब्लैंक हो रहा है, तुम ब्लैकआउट कर रहे हो, तुरंत उस पानी की बॉटल को लो और पानी उसमें से पी लो एंड टेक अ डीप ब्रेथ। 1 सेकंड के लिए टेक अ डीप ब्रेथ, दिमाग को शांत करो, आंखों को बंद करो, और बस ये करना होता है यार आपको जब काम होना होता है। बिकॉज वहाँ बैठ के ना जो टेम्परामेंट बनता है एग्जाम हॉल के अंदर, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं करा तो तुम बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, है ना।
एंड तीसरी बात क्या कि यार देखो, अपने हार्डवर्क पर ना कभी भी डाउट मत करना, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, जितना हार्डवर्क तुमने इस 1 महीने में करा है ना, वो तुम ही जानते हो कि तुमने कितना करा है और तुम कितने के काबिल हो यार। सोचो अगर तुम इतना ही हार्डवर्क स्टार्टिंग से करते तो तुम भाई कहाँ होते आज। और रेगरेट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ना 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 ना। अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने आप को ये मोटिवेट करो कि हाँ यार, मेरा दिमाग इतना तेज़ है, मैं टैलेंटेड हूँ कि इस 1 महीने के अंदर मैंने इतनी तगड़ी पढ़ाई करी है यार कि इस चैप्टर का कोई सवाल आएगा ना मैं करूँगा ही करूँगा यार। राइट है ना। आई नो यार कि बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करो, और खुद के ऊपर सबसे बड़ा डाउट कर रहे हैं यार। देखो बात वही है कि यहाँ पर बैठ के मैं हो सकता है मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूँ, बट आई वॉज ऑलवेज लाइक कि यार आई विल गाइड यू लाइक माई स्मॉल ब्रदर, राइट, और माई स्मॉल सिस्टर व्हाट्सएवर, है ना। सो मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगा यार। मैं आपसे सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि कल एग्ज़ाम में जाके अपना बेस्ट देना है, डरना नहीं है चीज़ों से, अच्छे से हर एक चीज़ को आप रिवाइज़ करो, पूरी जी जान से आप बैठ के मेहनत करो यार, और तुम डेफिनेटली इसको क्रैक करोगे। अगर कभी ऐसा हो ना, सुनते जाना, अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं है जो मेरा जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आ गया है, सो हमेशा ध्यान रखना कि डिफ़िकल्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ना 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 ना, डिफ़िकल्ट उस पूरे हॉल के लिए है, उस पूरी शिफ्ट के लिए है। डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी, कट ऑफ अपने आप उस हिसाब से चेंज हो जाएगा यार, ठीक है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बात खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। अपना बेस्ट देना है कल, आज दिखा दो यार कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुक्के भी अगर देखो, मुझे पता है कि तुम तुक्के मारोगे और डेफिनेटली मार के आना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई पाप नहीं कर रहे हो, राइट। जितने भी तुम्हारे पास इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इसका आंसर 0 हो सकता है या फिर मे भी हो जाएगा, जस्ट मार्क इट 0, बिकॉज मैक्सिमम सवालों में, मैक्सिमम नहीं बट एटलीस्ट 30 to 40% सवालों के अंदर 0 इज़ द राइट आंसर, राइट। समझ गए इन चीज़ों को, है ना। आपको पता है कि मैंने अभी तक आपको 1500 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं PYQ हैक के सेशन में, एंड आई एग्जैक्टली नो कि कौन सा आंसर कब आता है, 0 1 2 कब कब आंसर आते हैं, राइट, न्यूमेरिकल वाले, इंटीजर वाले, है ना। सो आई होप कि तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा, और बातें क्या हैं भैया, देखो कि मैं तुम्हें ना बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी कारणवश तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, कुछ खराबी हो जाती है, कुछ दिक्कतें, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या हो जाती है, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, ठीक है। हमारे पास सेकंड अटैम्प्ट है, बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट को छोड़ दूँ? नहीं यार। जब तुम फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होगे ना, तब ऐसा सोचना कि नहीं यार यही मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे इसके अंदर बेस्ट परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। दैट्स इट, बात सिंपल सी है, क्लियर है, ओके। और देखो अपने को NIT तो जाना नहीं है, अपने को जाना तो IIT ही है ना, इतना तो बात क्लियर है तुम्हारे मेरे दिमाग में कि अपने को जाना है तो IIT ही जाना है, जाएंगे तो सिर्फ IIT ही जाएंगे यार, वरना नहीं जाएंगे अब, राइट। सो अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा कट ऑफ क्लियर हो सकता है कुछ तुक्के मार के, देन डेफिनेटली यू शुड डू इट। एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, इस JEE मेन के पेपर को मैं 6 बार दे चुका हूँ, 4 बार 2021 के अंदर एंड 2 बार 2022 के अंदर है, ठीक है। JEE मेन का बोल रहा हूँ मैं, राइट, क्लियर है, समझ गए इन छोटी छोटी सी बातों को, ठीक है। कल अच्छे से पेपर दे के आओ, कल मैं तुम्हें एक सेशन कराऊंगा जिसके अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो भाई मैंने क्वेश्चन कराए हैं वही सवाल आए हैं, उसी टाइप के सवाल आए हैं, वही नहीं उसी टाइप के, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बिलीव रखो खुद के अंदर, एंड चाहे तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आए, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे रिलेटिव और मैं तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना हम अभी करते हैं यार, ठीक है। डरना नहीं है, कर देंगे हम लोग सब कुछ मिलकर। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ सेकंड अटेम्प्ट तक, डरना नहीं, सेकंड अटेम्प्ट क्या एडवांस तक खड़ा हूँ यार, ठीक है। डरना नहीं है, करते जाना है, ठीक है। समझ गए इस छोटी सी बात को, है ना। अब जाके चीज़ों को रिवाइज करो, और अगर रिवाइज कर चुके हो तो जाके अब
सो जाओ, अच्छे से खाना खाओ, है ना, बढ़िया से। सुबह उठ के जल्दी उठना और रिवाइज करो चीज़ों को, और मिलते हैं फिर आईआईटी में। चलो बाय बाय।